सो नाउ साकेत का एक क्वेश्चन आया है, डोंट यू थिंक सर दिस इज ए बैड लॉ? नाउ आई रिप्लाई यू टू दिस एंड नाउ आई एम टेकिंग अप द क्वेरी ऑफ साकेत, क्योंकि ये बहुत लर्निंग है इनका क्वेश्चन। एक बात ध्यान में रखिए आप लोग, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को कुछ टिकट दिए जाएं कि आप स्विट्जरलैंड घूम करके आइए, ठीक है, स्विट्जरलैंड घूम कर आइए, 5 नाइट्स 6 डेज का पैकेज मिलता है। अब वहां पर आप ऑप्शन ए जमकर मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, यानी कि जिस पर्पज के लिए गए हैं उस पर्पज को फुलफिल करेंगे। ऑप्शन बी, आप वहां की पॉलिटिक्स को समझेंगे, आपके वहां के एनवायरनमेंट पर ऐसे लिखेंगे और वहां पे जो कमियां हैं उनको नोट डाउन करेंगे और दूर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, आप खिन्न होकर के वहां से वापस आ जाएंगे, कहां गंदी जगह आ गया मैं, ठीक है। एंड नंबर 4, उसके आगे चले जाएंगे सोशल मीडिया पे, वहीं से अपना बवाल काटना शुरू कर देंगे। फर्स्ट बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका? अब देखिए मैं समझाता हूं आपको। देखिए मेरी अप्रोच और या किसी की भी पास होने की अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना है तो एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, यू आर इन टू द फील्ड ऑफ लॉ एंड दैट इज एन इमर्जिंग प्रोसेस। नथिंग इज सेटल्ड इन लॉ, बैड और वर्स्ट और गुड और बेटर, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। कल तक एडल्ट्री ऑफेंस था, आज नहीं है। आज लिविंग इनको हम लोग परमिट नहीं करते हैं उस तरीके से, कल को हो सकता है ये भी एक वैलिड मैरिज हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लॉ में, देखेंगे आप। इवन सुप्रीम कोर्ट इज नॉट श्योर कि व्हाट इज दिस। इफ देयर इज अ बेंच ऑफ 3 जजेस और 5 जजेस, यू विल से 3 दिस साइड 2 दिस साइड। सो लॉ का फील्ड ही ऐसा है। सेशन कोर्ट कहेगी ये कल्पल होमिसाइड है, हाई कोर्ट कहेगी ये मर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट की नो ये तो एक्विटल का केस है। सो देयर इज सो मच डिफरेंट ओपिनियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ। अब ऐसे फील्ड में जब हम हों और हमें जुडिशियल ऑफिसर भी बनना है, अभी तक साकेत की जो अप्रोच है कि वो वहां की पॉलिटिक्स और बाकी चीजों में भी इंटरेस्ट लेंगे, लर्निंग हो। एक डायरेक्ट हिट करने वाली अप्रोच है जिन लोगों ने 1 या 1 रहा कि 5 दिन के लिए गए हैं, हमारा टारगेट फिक्स है, हमें मिक्सअप नहीं करना है, उसमें कोई लर्निंग है, कोई नहीं, 5-6 दिन का घूम के मस्ती करके आएंगे, बाकी दुनिया जिएंगे यहां पर आकर के। तो ऐसे ही दिस शुड बी योर अप्रोच व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल सर्विसेज। आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं, गुड और बैड डजंट मैटर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जी सर देखो दिन निकला है रात में, हाँ सर बहुत बड़े दिन निकला है, थोड़ा मेरी आंखों में थोड़ा अंधेरापन आ रहा होगा, दिन होगा, आपने लॉर्डशिप ने कहा तो दिन ही होगा। ये तो इवन हाई कोर्ट के जज डिनाई नहीं कर सकते, लोअर जुडिशरी के जज, भले ही आपको आपकी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती है इसमें, मेरी भी नहीं करती है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि साकेत जहां तुम घूम रहे हो वहां से घूम के निकल आया मैं, वहां से कुछ नहीं मिलता है हमें। अल्टीमेटली एग्जामिनर ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और आपके बिरेक्ट में क्या लिखा है। गुड और बैड की जो हमारी अपनी ओपिनियन हो सकती है, हो सकता है उनसे नहीं मेल खाए। तो एक सीधा सच्चा फॉर्मूला है, जब कभी आपको डाउट लगे किसी बात पर, डोंट गो फॉर योर पर्सनल ओपिनियन, verify your answer, verify your opinion from the textbook, Bayer Act, or if you get any Supreme Court ruling over that, to substantiate whatever you think that. If that is in consonance with the Supreme Court or the established law, then it is good. क्योंकि ऐसा हमें हर जगह मिलेगा, ऐसी चीजें हमें हर जगह मिलेंगी कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे हमें डिस्ट्रैक्शन होगा। हमारा सिलेबस इतना बड़ा है, हमारा टारगेट इतना हायर है कि वहां तक उसको संभालना ही आसान नहीं है, हम एड ऑन नहीं कर सकते उसमें चीजों को। मेरी अप्रोच समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, कि अपने यहाँ पे को जैसे एक हॉर्स होता है ना, घोड़ा, उसका यूं लगा होता है कि ना इधर देखेगा ना उधर देखेगा, सीधा दिखना चाहिए उसको बस। तो हमारा टारगेट है प्रीलिम्स, हमारा टारगेट है मेंस और हमारा टारगेट है इंटरव्यू। अकॉर्डिंगली हमने उन सारे सिलेबस को कवर करना है, उसके उन्हीं बाउंड्रीज में रह करके। जैसे है उसका ऑस्टिन कहता है, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, बैड और गुड इट इज नॉट द फील्ड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन। व्हाट्सएप सोशलिस्ट वाले नहीं है, इट शुड बी ऑट टू बी नहीं जाएंगे हम लोग।
तो ये है, इस अप्रोच को मैंने क्यों लंबी खींचा, ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। आपको लग रहा है गलत डिसीजन गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बात खत्म, दैट्स इट, नो लॉजिक, सुप्रीम कोर्ट खत्म बात। जैसे हम रूलिंग्स दिखाते हैं लोअर कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में, जनाब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, उसके बाद में गुड और बैड खत्म नहीं होता है वहां से। हाई कोर्ट ये नहीं कहेगी नहीं सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा, बैड कहा, कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट। सो अगर हमारे टेक्स्ट बुक में यहां पर अभी प्रोविजन दिए गए, उसके पीछे बहुत बड़ी फिलोसफी होगी साकेत। उसके पीछे जब हम कोई लॉ इनैक्ट करते हैं, कोई प्रोविजन होता है, तो उसके पीछे होते हैं रीजंस फॉर दिस, है ना। इसके जो लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड होगा, ड्राफ्टिंग का जो बैकग्राउंड होगा, उसके पीछे इन सारे इलस्ट्रेशन को इनकॉर्पोरेट करने के प्रोविजंस होंगे, तो वहां से आपको जस्टिफिकेशन मिलेगा। और फिर हम उतने डिटेल में जाकर पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ में आएगा नहीं जो लिखा है ठीक लिखा है, दिस इज नॉट अ बैड लॉ, ठीक है। लेकिन उतना करने के लिए हमें कई दिन लग जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ है ना?